हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इमरान खान। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग के एमसीक्यूज शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एन एग्जांपल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज, इनमें से आयोनिक कंपाउंड कौन सा है? यू नो वेरी वेल NaCl, बिकॉज NaCl जो है ना ये फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, लास्ट है, तो इनमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दैट्स व्हाई NaCl इज एन आयोनिक कंपाउंड। Interaction between highly electron deficient hydrogen and highly electronegative atom is called। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बिटवीन में जो इंटरेक्शन है वो क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। टू फ्लोरीन एटम्स शेयर वन इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर आउटरमोस्ट शेल टू अचीव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। फ्लोरीन के जो एटम्स हैं वो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं ताकि वो किस तरह हो सके? नियोन की तरह हो सके, राइट। एमसीक्यू नंबर 3, टू फ्लोरीन एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर आउटर मोस्ट शेल। दो फ्लोरीन एटम क्या कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। अगर वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो दोनों फ्लोरीन एटम्स के बाद 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि अचीव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनमें से किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी? Xe की, जेनान की, आर्गोन की, क्रिप्टॉन की, नियोन की? नियोन की, बिकॉज नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, और ये शेयरिंग के बाद 10 एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करें, दैट्स व्हाई नियोन के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एटम ऑफ ग्रुप 3A इक्वल। ग्रुप 3A के एलिमेंट जो है कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं? 3 के। जितना रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप होगा उतने वो इलेक्ट्रॉन को लूज या फिर गेन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। Atom which loses 2 electrons from its outer shell to form ion is called। वो एटम जो अपने आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके आयन बनाता है उसको हम कहते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं बिकॉज ये 2A का मेंबर है, ग्रुप 2A का। इन NaCl क्रिस्टल लैटिस each Na+ आयन इज सराउंडेड बाय। NaCl पे Na+ कितने Cl- से जो है सराउंडेड होता है? 6 Cl- से। ये आप NaCl वाली एग्जाम्पल आयोनिक कंपाउंड में देख सकते हैं, वहां पे लिखा हुआ है। एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स आर। आयोनिक कंपाउंड्स रूम टेम्परेचर में ज्यादातर क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, राइट। टेंडेंसी ऑफ एटम टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। वैलेंस शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करने की टेंडेंसी क्या कहलाती है? ऑक्टेट रूल कहलाती है, राइट। डुबलेट नहीं, डुबलेट मतलब होता है 2, सो 8 के लिए ऑक्टेट। व्हेन वन एटम फॉर्म्स cation बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड अदर फॉर्म्स anion बाय एक्सेप्टिंग। जब एक इलेक्ट्रॉन जो है cation बनाता है इलेक्ट्रॉन को लूज करके, और दूसरा anion बनाता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, दैट इलेक्ट्रॉन देन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन देम। तो उनके बिटवीन में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा? आयोनिक बॉन्ड, बिकॉज आयोनिक बॉन्ड के रिजल्ट में ही चार्जेस जनरेट होते हैं, केटायन और एनायन बनते हैं, तो आयोनिक बॉन्ड। एंड देन नंबर 10, नोबल गैसेज आर स्टेबल बिकॉज दे कंटेन। नोबल गैसेज स्टेबल हैं क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। बॉन्ड विच इन्वॉल्व 3 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड। वो बॉन्ड जहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अ नॉन मेटल एटम फॉर्म anion बाय। एक नॉन मेटल एटम जो है वो anion बनाता है। कैसे बनाता है anion? इलेक्ट्रॉन को गेन करके, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो उनमें पॉजिटिव चार्ज आता है, तो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को हम anion कहते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले को cation कहते हैं। क्वेश्चन MCQ 12, अ नॉन मेटल एटम फॉर्म anion। नॉन मेटल एटम फॉर्म कैसे करता है anion? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने से कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज वाले आयन को हम कहते हैं anion, और पॉजिटिव वाले को कहते हैं cation, दैट्स व्हाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। When two identical atoms share electron pair and exert force on each other, then bond form is। जब दो सेम एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं और जो फोर्स लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कहते हैं जब दो डिफरेंट एटम्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो चार्जेस जनरेट होते हैं पार्शियल, इसलिए हम उनको पोलर कहते हैं। अभी यहाँ पे सेम एटम जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो हम कहेंगे नॉन पोलर, कोई चार्ज जनरेट नहीं हो रहा है। सिंथेटिक रेजाइंस आर यूज्ड ऑन प्लेसेस वेयर। सिंथेटिक रेजाइंस को हम यूज करते हैं कहाँ पे? एडिशन इज रिक्वायर्ड। जहाँ पे एडिशन रिक्वायर्ड हो, मीन
अट्रैक्टिव फोर्सेस जहाँ पे रिक्वायर्ड हो वहाँ पे। सिंथेटिक डिजाइन बहुत तरह के हैं, बहुत तरह की इसकी यूजेस है केमिकल इंडस्ट्रीज में, जिनमें ग्लूस वगैरह भी आ जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और सिंथेटिक कहते हैं ह्यूमन मेड, जो इंसान बनाते हैं वो वाले डिजाइंस। सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी, गैसियस में। तो इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज और डिफरेंट यूजेस हैं इंडस्ट्री में। भारत इसका आंसर है एडिशन इज रिक्वायर्ड। ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 6A, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल आर। वो ऑक्सीजन जो ग्रुप 6A से ऑक्सीजन बिलोंग करता है, तो आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 होंगे, बिकॉज 6A से बिलोंग करता है तो 6 होंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर विच आर नॉट शेयर्ड बाय एटम्स आर कॉल्ड। वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो एटम शेयर नहीं कर पाता, मतलब बच जाते हैं, जिसको एक्स्ट्रा रह जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लॉन पेयर। जो बॉन्ड में यूज जाते हैं उनको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, जो रह जाते हैं उनको हम लॉन पेयर कहते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फ्रॉम आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड इज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की आयोनिक से कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है? वीकर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ना, कोवेलेंट बॉन्ड की वीकर है एज कम्पेयर टू आयोनिक, तो वीकर। आयोनिक क्रिस्टल शेप, आयोनिक क्रिस्टल्स क्या रखते हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट। बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के, उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कंप्लीट ट्रांसफर से जो बनता है उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज एटम्स आर बॉन्डेड विद सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इनमें से आपको किस डायग्राम से लग रहा है कि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले दो एटम्स के बिटवीन में बॉन्ड बना हुआ है? अब यहाँ फर्स्ट में देखेंगे तो इसका तो आंसर तो फर्स्ट है, लेकिन समझे कैसे कि यहाँ पे जो दो डॉट्स नजर आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को इमेजिन करें कि ये एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम डिस्टेंस पर है दोनों से, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? वो फोर्स होती है जो इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगती है रिस्पेक्टिव एटम्स के थ्रू। तो इनकी फोर्सेस बराबर है, दैट्स व्हाई ये बिल्कुल इनके बिटवीन में, तो इट मीन की आइडेंटिकल एटम्स है, राइट। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ ज्यादा गए, मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिए। यहाँ पे इसकी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। और यहाँ पे भी एक ही तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है। तो आइडेंटिकल तो कौन से होंगे? सो ये वाला ऑप्शन ए आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो एटम्स आर बॉन्डेड विद सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों के बिटवीन की, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। सो आई होप एमसीक्यूज क्लियर है आप सबको। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस की मार्किंग करते हैं। सो शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 1 इज drawn in cross diagram to show how different types of chemical bonds are formed when fluorine react with hydrogen and potassium। जब फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा या फिर पोटेशियम के साथ रिएक्शन करेगा, तो डॉट इन क्रॉस डायग्राम किस तरह से बनेगी वो शो कराना है, दिखाना है। सो दिस इज द आंसर। फ्लोरीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स है, फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड शेल में 7 + 2 9। फ्लोरीन के हाइड्रोजन के आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका ये पहला ही शेल है, तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इसके दूसरा शेल है और आपको पता है दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसको भी एक और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। देखें ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के मैंने क्रॉस से दिखाया ताकि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग दिखे, शेयर किया। अब ये हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के सर्कल में भी है। सो फ्लोरीन के सर्कल में अगर होंगे तो 2 4 6 8, फ्लोरीन के आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया इसका। और हाइड्रोजन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। ऐसे ही व्हेन फ्लोरीन रिएक्ट्स विद पोटेशियम, तो फ्लोरीन के तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी, पोटेशियम के 19 है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो इट मीन के ये जो आखिर में जो एक इलेक्ट्रॉन है ना ये एक्स्ट्रा है पोटेशियम के पास, इसकी वजह से ये अनस्टेबल हो रहा है। अब 7 और इलेक्ट्रॉन लेना तो इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसी वजह से इस एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा, फ्लोरीन को दे देगा और ये खुद स्टेबल बन जाएगा। तो इनका रिएक्शन कैसे होता है? फ्लोरीन प्लस पोटेशियम, पोटेशियम के आखिरी वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको मैंने क्रॉस से दिखा। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इसको दे देगा, और तो फ्लोरीन के पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके पास क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है इसी वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज ने एक्सेप्ट किया, इसने लूज किया कंप्लीटली तो पॉजिटिव चार्ज, तो ये आयोनिक बॉन्ड बन जाता है।
बाय द वे ये समझाना था इस क्वेश्चन नंबर 1 को, लेकिन प्रॉपर जो आंसर आप करेंगे वो इस तरह से करेंगे। फ्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उनका ये वाला बॉन्डेड पेयर, फ्लोरीन का स्ट्रक्चर अगेन पोटेशियम का स्ट्रक्चर, और उनका ये बॉन्डेड वाला पेयर बनाएंगे। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन बाय ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल। सो इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 73 पर है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पेज नंबर 73 पे आपको मिलेगा। यहाँ पे लास्ट पे डुप्लेट और ऑक्टेट रूल का क्या मतलब है, यहाँ से यहाँ तक ये आंसर है। Atoms to acquire 2 electrons in the valence shell is called doublet rule, whereas atoms to acquire 8 electrons in the valence shell is called octet rule. Question number 3, can you draw an ion which is formed by the atom losing 3 electron? क्या आप एक ऐसा आयन बना सकते हैं जो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनता हो? So this is the answer of question number 3. Aluminium atom is an atom that loses 3 electrons. एल्यूमिनियम के आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इस 3 इलेक्ट्रॉन्स में अनस्टेबल होते हैं, इन 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और लूज करके बाहर चले आते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसमें पॉजिटिव 3 साइन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ ऑक्सीजन फॉर्म्स एन एनाइन। ऑक्सीजन एनाइन कैसे बनाता है? सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 6 है। इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स in its outermost shell. It requires 2 or more electrons to fulfill octet rule. Therefore oxygen accepts 2 electrons from an atom and form an anion. So ये इसकी जो है इक्वेशन है, ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इसके आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की जरूरत है, इसीलिए 2 एक्सेप्ट करता है। और एक्सेप्ट करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। So this is the complete answer of question number 4. Question number 5, what is the difference between lone pair and bond pair? lone pair और bond pair को differentiate करना है इनके between को। So this is the difference between bond pair and lone pair. Bond pair is a pair of electrons that are in a bond. Lone pair is a pair of electrons that are not in a bond. A bond pair is created due to sharing of electrons by 2 atoms. A lone pair is created due to the absence of empty orbitals. They are always in bonds. They are not in bonds but can form bonds by donating the lone pairs. In a bond pair, the 2 electrons belong to two atoms. In a lone pair, the 2 electrons belong to same atom. So this is the answer of question number 5. Question number 6, explain why table salt has a very high melting point. बताएंगे जो salt हम यूज करते हैं उसका melting point इतना ज़्यादा क्यों है। So this is the answer of question number 6. आप देख लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें या जो भी कर लें, इसको आप लिख लीजिएगा। सो अब बार बार क्वेश्चन पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है आई थिंक, तो ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू डिटरमाइन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन को कैसे बताती है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू? इसका आंसर पेज नंबर 81 पे मिलेगा। सो पेज नंबर 81 पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ से यहाँ तक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू डिटरमाइन से लेकर के कोवेलेंट और नॉन पोलर तक, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई इज टू इजी फॉर मैग्नीशियम एटम टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम एटम जो आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है? सो दिस इज द आंसर, ये रीजन टाइप का है। So magnesium is in group 2 of the periodic table, so has 2 electrons in its outer shell. By losing these 2 electrons to become a positive ion, leave it stable in content. Question number 9, atoms of metallic element can form ionic bond, but they are not very good form of covalent bond. Why? So this is the answer of question number 9. Starts from the atoms of metallic elements से ये पूरी lines, and then next page में यहाँ तक लास्ट में positive metal ion plus. Question number 10, how does an anion differ from an atom? आयन और एटम का डिफरेंस बताना है, तो ये हम चैप्टर नंबर 1 में भी हमने पढ़ा था, इसलिए मैंने पेज नंबर 19 से मार्क किया डायरेक्ट, आप देखिए। So this is the answer of question number 10. पेज नंबर 19 पे मिलेगा और ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब डायपोल डायपोल फोर्सेस। डायपोल डायपोल फोर्सेस को बताना है, डिस्क्राइब करने।
क्वेश्चन 11 का आंसर पेज नंबर 84 पर है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की हेडिंग आएगी और यहाँ से डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से डायपोल डायपोल इंटरेक्शन यहाँ तक ये पूरा आंसर है। अगर चाहे तो ये डायग्राम भी बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, राइट यूजेस ऑफ एडेसिव मटेरियल। एडेसिव मटेरियल के यूजेस बताने। सो दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ से एडेसिव्स आर यूज्ड टू बॉन्ड वेरियस मटेरियल से लेके ये पूरा यहाँ तक ये पॉइंट और ये पॉइंट डेंटल एडेसिव्स आर यूज्ड टू बॉन्ड डेंटल फॉस्फेट एंड ब्रासिस। तो ये आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकर देन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। दिस इज आल्सो अ रीजन क्वेश्चंस। तो इसका 13 का यहाँ से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर फोर्सेस से लेके ये पूरी लाइन और ये लास्ट में चार्ज आइन तक। सो यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 14, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटालिक बॉन्ड। पेज नंबर 83 पे इसके आंसर मिलेंगे आपको। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। फ्रॉम हेयर टू हेयर दीज 3 पॉइंट्स। क्वेश्चन 15, covalent bonds are strong and hard to break, but why most of the covalent compounds have low melting and boiling point। covalent bond को तोड़ना आसान जो है नहीं है। सो इनके जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम क्यों होता है ये बताना है। रीजन, ये भी अगेन रीजन वाला क्वेश्चन है। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन 16, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। पेज नंबर 86 पे इसका आंसर। सो हियर पेज नंबर 86 एंड दिस इज द आंसर। द आयोनिक कंपाउंड्स एग्जिबिट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉइंट नंबर 1 से लेकर के नेक्स्ट पेज यहाँ तक पॉइंट नंबर 5 तक इसका ये पूरा आंसर है। क्वेश्चन 17, व्हाई आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। दिस इज अगेन रीजन क्वेश्चन कि आयोनिक कंपाउंड सॉलिड क्यों होते हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड समवट हार्ड and they have high melting and boiling point because of the strong forces of attraction between positive and negative ion. Question number 18, how is hydrogen bonding affecting the physical properties of compound। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैसे इफेक्ट करता है कंपाउंड की। सो दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट से बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स तक। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्लीट द चार्ट। चार्ट को कंप्लीट करना है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स गिवन है। सो और पहले वाले का नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन था और पहले वाला पूरी लाइन जो है ना सॉल्व करके बताइए। इसी अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करने। सो एटॉमिक नंबर अगर 11 है इट मीन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 होंगे, बिकॉज जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है और जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो सेम क्वांटिटी। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते, दूसरे में 8 आते, तीसरे में भी 8 आ सकते हैं, बट रह कितने जाएंगे 2 और 8 10 हो गए, तो 11 इलेक्ट्रॉन हमारे पास 10 हो गए, 10 1 रह गया तो ये 1 लिख लिया। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह गया 1 रह गया, तो आपने लिख दिया 1। ऐसे अगर एटॉमिक नंबर 12 है तो नंबर प्रोटॉन 12 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे, तो 12 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन, 10 होगा तो कितने रहेगा 2, 12 थे 10 होगा तो 2 रहेगा तो 2, तो आखिरी शेल में कितने आ गए 2। ऐसे ये सारे फिल होंगे। सो यहाँ पे हमारा शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन बी कंप्लीट होता है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस सेक्शन सी को देखेंगे डिटेल में। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन आयोनिक बॉन्ड, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। आयोनिक बॉन्ड को डिफाइन करना और सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन बतानी है। तो पेज नंबर 75 पे आंसर है इसका। तो पेज नंबर 75 पे आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन आएगी क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग का। पहले यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है एंड देन द रिएक्शन बिटवीन सोडियम क्लोराइड का बोला है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये सारी लाइन से, और ऐसे ही ये नीचे ये वाली भी लाइन से, ये डायग्राम्स भी बना दीजिएगा, अगर बोर्ड वाले पूछे तो बनाना, अदरवाइज नहीं बनाना। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन एलिमेंट अटेन स्टेबिलिटी। आपने बताना है कि एलिमेंट कैसे स्टेबिलिटी अटेन करते हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चंस का। यहाँ से एन एलिमेंट दैट डज नॉट से डुप्लेट और ऑक्टेट तक। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 3,
डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू नॉन मेटेलिक एटम्स, एक्सप्लेन सिंगल डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड विद एग्जांपल। तो पेज नंबर 77 पे इसका आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग का फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक, एंड देन आप जो है इसको यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे, एंड देन यहाँ से यहाँ तक, एंड देन टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक मार्किंग है ये पूरी, एंड देन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक। तो फर्स्ट पेज में तो यही है। नेक्स्ट पेज ये हेडिंग आएगी फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये स्ट्रक्चर भी बनेगा। एंड देन नीचे डबल कोवेलेंट बॉन्ड फर्स्ट डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ से ये 2 लाइनें, और नेक्स्ट पेज में यहाँ तक ये डायग्राम्स भी बनेंगी। एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड इन मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट इन क्रॉस स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग एटम। इनके स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ करने डॉट और क्रॉस से, मतलब एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखाएंगे, एक को क्रॉस से दिखाएंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था शॉर्ट में। सो दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। H2O का बताया ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो दोनों तरफ से 2 हाइड्रोजन आ गए, इनके एक इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग कुछ इस तरीके से होगी कि हाइड्रोजन के भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपना शेयर करेगा ऑक्सीजन के साथ, और ये वाला हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बदले में ऑक्सीजन भी एक इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ शेयर करेगा। तो ऑक्सीजन के सर्कल में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 8। हाइड्रोजन के सर्कल में आ गए 2, और इस वाले हाइड्रोजन के सर्कल में भी आ गए 2। और इस वाली बॉन्ड को आप इस तरह भी दिखा सकते हो कि जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पे शेयर हुआ है, वी नो दैट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सिंगल लाइन बन गई, और इस वाले को भी सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इस तरह। और जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए जिनको हम लॉन पेयर बोलते हैं वो इस तरह से दिखा देंगे। ऐसे ही नाइट्रोजन का भी है, और जितने भी मॉलिक्यूल्स का है, ऐसे ही मीथेन CH4 का भी है, ऐसे ही इथाइन C2H2 का भी है, और ऐसी क्लोरीन गैस का भी है, और ऐसी हाइड्रोजन गैस का भी। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन मेटेलिक बॉन्ड, हाउ आर मेटेलिक बॉन्ड्स आर फॉर्म। पेज नंबर 82 पे इसका आंसर है। सो पेज नंबर 82 पे मेटेलिक बॉन्ड का आंसर क्वेश्चन 5 लॉन्ग। मेटेलिक बॉन्ड की हेडिंग आएगी यहाँ से, फर्स्ट ये यहाँ तक डायग्राम के साथ बनेगा, एंड देन यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट। जैसे क्वेश्चन 14 का शॉर्ट का आंसर ये था, बट लॉन्ग का ये भी है और ये भी है। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन विद 2 एग्जांपल्स। तो इसका आंसर पेज नंबर 81 पे है। पेज नंबर 81 पे क्वेश्चन 6 का लॉन्ग आंसर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मार्किंग हेडिंग आएगी इसकी, यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है, एंड देन यहाँ से यहाँ तक है, एंड देन नेक्स्ट पेज 2 एग्जांपल्स भी बतानी है, तो हमने लिखा है रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ से लेकर के पूरा ये यहाँ तक है, और रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोजन आयन, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के आयोनिक कैरेक्टर के रिलेटेड आप क्या समझते हैं। सो दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 आयोनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड से पूरा ये यहाँ तक, और ये इक्वेशन भी बनेगी। सो दिस इज आंसर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 डिफरेंशिएट द प्रॉपर्टीज ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड के डिफरेंशिएट करना, पेज नंबर 87 पे आंसर है इसका। तो क्वेश्चन 8 का लॉन्ग, पेज नंबर 87 पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड, यहाँ पे पॉइंट्स बने हुए। पोलर कंपाउंड आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर व्हाइल पोलर कंपाउंड्स आर इनसोल्यूबल। जैसे नॉन पोलर का ये पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक वाटर तक, और ऐसे ही पोलर का यहाँ से यहाँ तक है, तो ये 2 पॉइंट है, तो आप डिफरेंस की फॉर्म में ऐसे करके एक तरफ पोलर कंपाउंड्स और एक तरफ नॉन पोलर के डिफरेंसेस लिख सकते हैं। पोलर की पे पोलर की डेफिनेशन आएगी यहाँ से, पोलर कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, जबकि नॉन पोलर में नॉन पोलर कंपाउंड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ऐसे ये सारे पॉइंट्स आराम से आप इसे डिफरेंसेस बना के लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लूज एंड इपॉक्सी डिजाइन इन आवर सोसाइटी। इनकी इंपॉर्टेंस हमने बतानी है।
So this is the answer of question number 9. Glues and epoxy resins plays a crucial role in our society for various reasons: construction, manufacturing, repair, medical applications, woodworking. So this is the answer of question number 9. So यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर सारे मार्क हो गए, सेक्शन सी भी डन हो गया, एमसीक्यूज भी हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।